तो सुमिरत जाए कलेश मिट। जितने भी कलेश हों मन के अंदर, क्लेश हो जाए ना, तापक क्लेश, आपको नहीं पावे के क्लेश, पावे के बाद भी आपको नहीं जान पावे के क्लेश, ऐसे जो कोई भी क्लेश है, तापक क्लेश प्रभु संबंधी, तो आप कह रहे हैं कि सुमिरत जाए कलेश मिट। बस खाली श्री वल्लभ के नाम को स्मरण कर, केवल स्मरण कर श्री वल्लभ के नाम को, तो सुमिरत जाए कलेश मिट श्री वल्लभ निज नाम। देखो प्रियजनों, आगे आपने निज नाम नहीं कही, यहां पहली बार कह रहे हैं निज नाम। सुमिरत जाए कलेश मिट श्री वल्लभ निज नाम। वल्लभ को निज नाम का है, वल्लभ को निज नाम यही है जो आगे आएगो कि गूढ़ भाव यह स्वामिनी, ये आपको निज नाम है, ये आपको निज नाम है कि स्वामी जाके बस में है, वो है स्वामिनी, वो आपको निज नाम है। तो सुमिरत जाए कलेश मिट श्री वल्लभ निज नाम। ऐसी स्वामिनी को जो नाम स्मरण करे, जो परम आनंद स्वरूप है, जो वल्लभ को मूल स्वरूप है, श्री वल्लभ निज नाम। तो आप कह रहे हैं कि लीला लहर समुद्र में भींजो आठों याम। जो ऐसे श्री वल्लभ के निज नाम को स्मरण भी करे, तो उनकी जो निरंतर जो लीलाएं हो रही हैं, वामे लीला लहर समुद्र में, कि जा समुद्र में लीला की लहरें आती ही जाए हैं, अनंत हैं, वाको कोई अंत थोड़ी है, नित्य नई नई लीलाएं हो रही हैं, आज और काल और दिन प्रतिदिन और एक लीला के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, ऐसी अनंत लीलाएं हो रही हैं। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी लीला को जो समुद्र है, लीला लहर समुद्र में भींजो आठों याम। अष्ट प्रहर वो लीला के समुद्र में व लहर में गोता ही खायो करेगो, वो ऐसे आनंद में मग्न हो जाएगो मानो परम आनंद की लीला वाके रोम रोम में हो रही हो। ऐसो लीला लहर समुद्र में वो मगन हो जाए वो जीव, आप बता रहे हैं। पण कारण कर्तव्य केवल इतना ही है अपनों कि सुमरत जाए कलेश मिट। बस श्री वल्लभ के निज नाम को स्मरण करो, इतनी सी शर्त है छोटी सी कि सुमिरत जाए कलेश मिट। ये छोटी सी शर्त है कि वल्लभ के निज नाम को स्मरण करो, कि सुमिरत जाए कलेश मिट श्री वल्लभ निज नाम, और लीला लहर समुद्र में भींजो आठों याम। अष्ट प्रहर, सवेर दोपहर शाम रात और रात के जितने भी हों प्रहर, वो सारे हर समय वो लीला की लहर में डूबियो ही करे, भींजियो करे। आठों याम हर समय वो भींजियो करेगो, पन वल्लभ के निज नाम को स्मरण करो, वल्लभ के आनंद परम आनंद स्वरूप को स्मरण करो, यहां बता रहे हैं। तो श्री हरिराय जी ने यहां जनायो अपन को एक पद के अंदर कि ऐसे श्री वल्लभ कि जो परम आनंद स्वरूप हैं, ऐसे श्री वल्लभ जो परम आनंद स्वरूप हैं, उनके लिए मैं कहा कर सकूं। आप कहे हैं कि उनके लिए मैं कहा कर सकूं, तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ की तो हो बलिहारी जाऊं ऐसे श्री वल्लभ के ऊपर, और कहा कर सके जीव। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ की हो बलिहारी। श्री वल्लभ की हो बलिहारी, श्री वल्लभ की हो बलिहारी, श्री वल्लभ की हो बलिहारी, श्री
तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय। तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय। हिये में धारण किए ते सब चिंता मिट जाए। आप कह रहे हैं कि तिनके पद युग कमल की, किनके, जो पहले बताए निज नाम, आपको जो मूल स्वरूप है वह मूल स्वरूप के चरण की, वह मूल स्वरूप के चरण की, तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय। वो जो आपको परम आनंद स्वरूप है, स्वामिनी स्वरूप, तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय। आपके चरणारविंद की जो रेणु है, जो रास करते करते चरणन में लग गई है, तिनके पद युग कमल की। और एक बात मैं आपको बताऊं प्रियजनों, कि ठाकुर जी कभी भी अपने यहां अकेले नहीं विराजे हैं। ठाकुर जी सदा स्वामिनी जी के साथ ही विराजे हैं। अपन श्रृंगार करें तब आप थोड़ा ध्यान दोगे तो मालूम पड़ेगा कि अपन श्रृंगार जब करें हैं तो सारे श्रृंगार पुरुष के नहीं हैं। नकवेसर पुरुष धरे है, नूपुर पुरुष धरे है, चोटी पुरुष धरे है। अपने यहां श्रृंगार हमेशा युगल स्वरूप के ही होए हैं। आप चाहो ने के अकेले के करने हैं तो नहीं कर सकोगे। कैसे करोगे? हो ही नहीं सके वो। आप अकेले हैं ही नहीं। परम आनंद के साथ ही वो आनंद आवे। अकेले आप नहीं हैं। तो तिनके पद युग कमल की, युगल पद है दोनों की, चरण रेणु सुखदाई। उन युगल स्वरूप के चरण की जो रेणु है, रज जो है, वो इतनी सुखदाई है, इतनी सुख देवे वाली है कि तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय। हिये में धारण किए ते सब चिंता मिट जाए। बस उनके चरण कमल की रज को हिये में धारण करो। सदा उनके चरण की रज को हृदय में धारण करो। सदा ये भाव रखो कि मैं आपकी शरण हूं, हर समय मैं आपकी शरण हूं। वाह पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय। वही चरण रेणु है सुखदाई। अपन चरण अमृत ले हैं स्नान करके, लेकिन चरण अमृत जब अपन ले हैं तब यह बात को भूल जाए हैं कि अपन कहां ले रहे हैं। प्रियजनों, कोई भी उत्तम से उत्तम कार्य जब अपन नियम से करें हैं तब वो सेवा सेवा मिट के कार्य बन जाए है और काम बन जाए है। काम और सेवा में भेद इतनो सोई होए है और दोनों के अंदर कार्य तो एक से ही हुए हैं पर कारण भिन्न हुए हैं। एक से ही तो काम हुए हैं सेवा में और काम में, पर काम जो होए है वहां में भार होए है और सेवा जो होए वहां में स्नेह होए है। याली वाकोपन काम नहीं कहे हैं पर सेवा कहे हैं। माला बना रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं, वस्त्र बना रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं, भोग धरवे के लिए साग भाजी लेवे भी जा रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वहां में स्नेह जुड़ो भयो है। याली वो काम नहीं है। कार्य दोनों एक से ही दिखेंगे पर कारण में कितनी भिन्नता होगी। दोनों के कारण कितने अलग हैं। एक से ही कार्य दिखते हो तो भी, जैसे अपन कछु वस्तु को खावें तो अपन जब खावें तो अपन खाते भय दिखें, लेकिन जब ठाकुर जी को अपने कोई वस्तु अरोगानी हो, बादाम है, काजू है या कोई ऐसी टोकरी है कि जामे जैसे काकड़ी हो है कि जामे कड़वे होए की संभावना होए तो पहले वाकु चखी जाए, पहले वाकु चखी जाए। तो कार्य तो वही है भोजन को, पर कारण वो नहीं है। कारण ये है नाथ के कहीं आपको श्रम नहीं पड़ जाए। वैसे अनप्रसादी नहीं लेना चाहिए, अपराध लगे, पर या जगह पे नहीं लो तो अपराध लगे।
या जगह पे नहीं लो तो अपराध लगे, क्योंकि प्रभु को श्रम पड़ जाएगा। प्रभु के मुख में जो कड़वी वस्तु चली जाए तो श्रम पड़ जाए, तो आपको श्रम ही तो मेरो अपराध है नाथ। तो या जगह तो लेनो ही सेवा है। सेवा और कार्य में इतनो ही अंतर होए है कि स्नेह होए है और वहां में स्नेह नहीं होए है, केवल भार होए है। या लिए अपन हर कार्य को सेवा कह के संबोधे हैं। हिये में धारण किए ते सब चिंता मिट जाए। उनके युगल स्वरूप के चरणन की रज को जो हृदय में धारण करो, जैसे मैंने आपको बताया वो चरणामृत जब अपन ले हैं तो चरणामृत लेते समय ये भाव निरंतर बने और रहना चाहिए कि मैं ये का ले रहा हूं, ये कोई साधारण रज नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं कि अपन को जो वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाए वहां को महत्व घट जाए, और जो वस्तु प्राप्त नहीं हो है वहां में आकर्षण बढ़ जाए। और यदि यूं कह दिया जाए कि ये तो लेनो ही नहीं चाहिए, तब तो और भी आकर्षण बढ़ जाए। निषेध हमेशा निमंत्रण बन जाए। घर के सारे द्वार खोल दो और एक घर के कमरा को द्वार बंद कर दो और कह दो कि सब जगह जाओ पर यहां मत जाइए, फिर देखो सारे द्वार बेकार हो जाएंगे और नजर वह द्वार पे अटक जाएगी कि यहां क्यों नहीं जाना। निषेध निमंत्रण बन जाए, जहां जहां नाई पाड़ोगे वहां वहां आकर्षण हो जाए। अपन को चरणामृत बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाए और रोज नियम से लेते लेते अपन को यूं लगे है कि बस एक कार्य करना है, लियो लगाए और है गए काम पूरा। ऐसे नहीं, वाकु जब लगाओ तो यह बात को विचार करो कि ये तो युगल स्वरूप के चरणन की रज है जो आप यहां बता रहे हैं। तिनके पदयुग कमल की चरण रेणु सुखदाय। ये वही चरण रेणु हैं कि जिनको मैं लेके मस्तक पे लगाऊं हूं, कंठ में लगाऊं हूं, मुख में धरूं हूं, अंतर से लगाऊं हूं। ये वही रज है। या बात को स्मरण करके फिर वाको पान करना, फिर वाको लेना, तब वो सुखदाई बनेगी। नहीं तो नहीं बन सके, बन ही नहीं सके, क्योंकि अपन ने वाको स्वरूप नहीं जाने। स्वरूप जान के जब कार्य करें वैष्णव, तब वो कार्य, तब वो स्वरूप बन के अपन को वाको फल दे, वहां तक नहीं दे। या लिए वाको स्वरूप जरूर जानना चाहिए। तो जैसे यहां आप बता रहे हैं कि तिनके पदयुग कमल की चरण रेणु सुखदाय और हिये में धारण किए ते सब चिंता मिट जाए। अरे वाको स्वरूप जाने हो तो सारी चिंता मिट गई होती। कब की मिट गई होती? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मिट जाए, निश्चित मिट जाए, पर स्वरूप नहीं जाने हैं। और दूसरी बात कि अपनी चिंता भी ऐसी नहीं है कि जाके चिंता करनी चाहिए। चिंता भी ऐसी हो कि जाके चिंता करवे जैसी लगे कि हाँ क्या चिंता कर रहे हो, कि प्रभु कहीं मेरी बाह छोड़ तो नहीं देंगे। वो आनंद मुझको प्राप्त होएगो कि नहीं होएगो, ऐसी कोई चिंता हो तो वाकु चिंता कहें और वाके लिए ग्रंथ भी बनाया जाए, नवरत्न। ये चिंता कोई चिंता है? ये चिंता तो चिंता करवे योग्य भी नहीं है। ये कहां चिंता है? ये कोई चिंता नहीं है। आप तो कह रहे हैं यहां पे कि लीला संबंधी जो भी चिंताएं हैं, लीला संबंधी, कि वामे मेरो अधिकार है कि नहीं है, वामे मेरो प्रवेश होएगो कि नहीं होएगो, कहीं आप मुझको छोड़ तो नहीं दोगे? क्योंकि जब मैं आपको देखूं हूं और मुंह को देखूं हूं, तब तो यही मन में आवे है कि मुंह में तिल भर गुण नहीं और तुम हो गुणन के जहाज। याली नाथ थोड़ी सी चिंता हो जाए है तो आप कह रहे हैं कि वो चिंता भी आपके चरण, युगल चरण की रज को ये में धारण किए थे सब चिंता मिट जाए। मैंने तो एक ही चिंता बताई है, आप तो कह रहे हैं सब चिंता, कोई भी हो, कोई भी हो, सब चिंता मिट जाए। या लिए यह बात को सदा निरंतर ध्यान रखना कि आपके युगल चरण की जब अपन रज लें तो वाको युगल चरण की रज समझ के ही लेनो। नियम को केवल पालन नहीं करना कि नियम है कि लेनो चाहिए या लिए ले लियो,
क्यों खबर नहीं, समझ के लेनो, जान के लेनो, स्वरूप जान के लेनो, तो अपने सारे अंतर की चिंताएं दूर हो जाएंगी। या लिए यह बात को ध्यान रखियो निरंतर कि तिनके पद युग कमल की चरण रेणु सुखदाय, और हिये में धारण किए ते सब चिंता मिट जाए। जो हिये में धारण करोगे तो सारी चिंताएं मिट जाएगी। वहां शहराई जी फिर अपन को एक पद में बता रहे हैं, जो पे श्री वल्लभ चरण गहे, जो श्री वल्लभ के चरणों को जो गहे तो आपको कितने लाभ हुए हैं। सबसे पहले तो आनंद प्राप्त हो जाए, या से बड़ो कहा लाभ होएगो। जाकी वाने छाया तक नहीं देखी है, छोटे मोटे सुखन को ही वो आनंद मान ले है, जो वाकी छाया भी नहीं है वह आनंद की, तो और वो आनंद से परम आनंद प्राप्त हो जाए। क्योंकि युगल स्वरूप की यहाँ तो बात हो गई, परम आनंद की बात हो गई, वो रस की बात हो गई जो निरंतर बह रहे हो, वाकी बात हो गई। तो वहां आप याली कह रहे हैं कि जो पे श्री वल्लभ चरण गहे तो सारे मनोरथ सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। जो पे श्री वल्लभ चरण गहे, श्री वल्लभ चरण गहे, जो पे श्री वल्लभ चरण गहे, तो मन वृथा करत क्यों चिंता, हरि ही आय रहे, जो पे श्री वल्लभ चरण गहे। जन्म जन्म के कोटिक पातक छिनहि मांझ दहे, साधन करो साधो जिनको, साधन कर साधो जिनको, सब सुख सुगम लहे, जो पे श्री वल्लभ चरण गहे। कोटि कोटि अपराध क्षमा कर, सब ही नेह निभे, भूल जिनको करो मन शंका, करुणा सिंधु कहे, जो पे श्री वल्लभ चरण गहे। अब लो बिन सेवे श्री वल्लभ, भव दुख बहुत सहे, रसिक महानिधि पाए और फल, रसिक महानिधि पाए और फल, मन वच कर्म न चहे, जो पे श्री वल्लभ चरण गहे, श्री वल्लभ चरण गहे, जो पे श्री वल्लभ चरण गहे। श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानियो,
ही अग्नि स्वरूप। वल्लभ मन को भाम तो मुँह मन रहो समाय। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, लाली लखी न जाए। वल्लभ विठ्ठल रूप को हो कर सके विचार। गुण भाव यह स्वामिनी प्रगट कृष्ण अवतार। श्री वल्लभ प्रगट कृष्ण अवतार। श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। छोटो बड़ो न जानियो, सब ही अग्नि स्वरूप। श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। वल्लभ होएं या वल्लभ के कुल के बालक होएं, आप कह रहे हैं कि सब ही एक स्वरूप। ये विशेषता वल्लभ के कुल में ही देखने मिले है कि सब ही एक स्वरूप। बाकी ये विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी। सभी एक स्वरूप नहीं हुए हैं, पर वल्लभ को ही एक मार्ग ऐसो है कि जहां वल्लभ के कुल के बालक सबे, सभी एक स्वरूप। छोटो बड़ो न जानियो, सभी अग्नि स्वरूप। सबन के अंदर वो विरह की अग्नि जल रही है, वो तापाग्नि जल रही है जो श्री वल्लभ के अंदर जल रही है। याली आप कह रहे हैं कि वो सब श्री वल्लभ के ही स्वरूप हैं, वल्लभ रूप ही हैं, और उनमें भी वही सामर्थ्य है जो श्री वल्लभ में सामर्थ्य है। बस स्वरूप को ज्ञान हो जाए, स्वरूप को ज्ञान हो जाए तो सामर्थ्य स्वतः ही समझ में आ जाएगा। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप। एक स्वरूप आप कह रहे हैं कि एक ही स्वरूप है। ये एक स्वरूप कैसे होंगे आप? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हरसानी जी को आपने बताया
कि मेरो ही स्वरूप करी के जानियो, मेरो ही स्वरूप, उनको ही स्वरूप है। लेकिन यह मार्ग की एक विशेषता और है कि ये पुष्टि मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है कि जहां गुरु को बालक कहे जाएं, और कोई मार्ग ऐसा नहीं होएगा कि जहां गुरु को बालक कहे जाएं, बल्कि गुरु वाकु कहे बच्चा, आओ बालक। यही एक ऐसा मार्ग है कि जहां गुरु हैं जाके चरण को अपन स्पर्श करें और फिर कहें कि बालक हैं। वल्लभ कुल बालक सब हैं, सब ही एक स्वरूप। कैसी विलक्षणता है कि जो उनके सेवक हैं वो अपने स्वामी को बालक कैसे कह सकें? उनको कहना चाहिए कि तुम हो बालक, अज्ञानी हो, ज्ञान नहीं है। पर यहां तो वो कह रहे हैं कि आप हो बालक। कहे ना, कौन बालक विराज रहे हैं, कौन बालक पधारे? बालक। ये एक ही बात को सिद्ध करे है प्रियजनों कि वल्लभ के कुल के ये सब बालक हैं, वल्लभ के कुल के ये सब बालक हैं। और हमारो संबंध श्री वल्लभ सुभयो है। हमारो संबंध हमारे स्वामी श्री वल्लभ हैं, जिनके द्वारा, जिनके साथ हमारो संबंध भयो है। आपके द्वारा आप हीसु हमारो संबंध भयो है, और आप उनके बालक हो, या लिए हमारे भी बालक हो, या लिए आप हमारे भी बालक हो। क्योंकि हमारो संबंध श्री वल्लभ से भयो है। वल्लभ हमारे स्वामी भय, वल्लभ को हमने समर्पण करो, तो वल्लभ के जो बालक होंगे तो हमारे भी तो बालक होंगे वो। याली अपन श्री वल्लभ को तो स्वामी माने हैं कि पुष्टि मार्ग के गुरु कौन है, स्वामी कौन है, श्री वल्लभ है। और हम कौन है जो ब्रह्म संबंध हैं? तो कहें कि हम गुरुद्वार हैं। उनकी कानीसु, उनकी आड़ीसु ब्रह्म संबंध हैं, और उनके बालक होए के नाते वैष्णव में भी हमको बालक कहें। तो वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, सबन को एक ही स्वरूप जानियो, क्योंकि आपके ही बालक हैं। वही गंगा, वही गंगोत्री की ये सारी गंगा है, वही जमुनोत्री की ये जमुना निकली है। आप में सो ही सारे बालक पधारे हैं यहाँ, और पधारवे को कारण भी तो हम हैं। तो आप यहाँ बता रहे हैं कि श्री वल्लभ कुल बालक सबे, सब ही एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानियो, सब ही अग्नि स्वरूप, सब ही अग्नि स्वरूप। सबन के अंतर में वो विरहाग्नि, तापाग्नि जो श्री वल्लभ को स्वरूप हो, जहां आपको प्रागट्य भयो, ऐसो स्वरूप हर वल्लभ के बालक के अंतर में विराज रहे हो। लेकिन एक बात याद रखिए, जो लेवे आप बालक के पास जाओगे वही लेके वापस आओगे। जब भी वल्लभ के बालक के पास जाओ तो जावे से पहले विचार करियो कि मैं कहां लेवे जा रहे हूं। अपन सोचे ही नहीं है कि जाने क्यों जा रहे हैं, केवल कर्तव्य निभावे जा रहे हैं। ऐसे नहीं, सोचो कि मैं क्यों जा रहा हूं, और जो लेवे में जा रहा हूं वही मुझको लेके आनो है बस। अपन बैठक जी में नहीं जाए हैं, और कहे हैं अपन बैठक जी हैं और हम झारी भरवे जा रहे हैं। बैठक जी हैं और हम झारी भरवे जा रहे हैं, ये कह के जब अपन वहां जाए हैं तो केवल गादी और तकिया के दर्शन हो जाएं। और जो झारी अपन भरते जाए हैं, मुखिया जी वह झारी को फिर ठलाते जाए हैं, अपन फिर भरते चले जाए हैं। एक झारी कितने जने भरेंगे? हाँ, जो सबसे आखिरी में रह गए है वाकी झारी रह जाए, क्योंकि वाके बाद कोई ठलावे को कोई कारण ही नहीं है। पर अपन तो सबसे पहले जाएं कि पहली झारी मैं भरूंगा। लेकिन जो पहली झारी भरे वाकी झारी मटकी में चली जाए, दूसरों भरे वाकी भी मटकी में चली जाए, और वाके जो पीछे भरे वाकी भी मटकी में चली जाए। लेकिन कतार में जो सबसे पीछे खड़ो है कि जाके पीछे कोई नहीं है, वाकी झारी भरी की भरी रह जाए है, और आप वाको पान करें। तो प्रियजनों,
जब अपन वल्लभ के द्वार में जाएं या वल्लभ की बैठक जी में जाएं तो कभी ये बात नहीं कहनी, ये शब्द नहीं बोलना कि बैठक जी में जा रहा हूं। देखो शब्द से स्वरूप बने हैं, जैसो जैसो शब्द बोलोगे वैसो वैसो स्वरूप बन जाएगा। कई वैष्णवों को मैं पूछूं कि आपके यहाँ कौन विराजे हैं, तो मुझको कहे हैं कि श्रीनाथ जी के चित्र विराजे हैं। ऐसो नहीं बोलना चाहिए, ऐसो कभी नहीं बोलना चाहिए। यूं कहना चाहिए कि मेरे घर में श्रीनाथ जी के चित्र नहीं विराजे हैं, पर चित्र स्वरूप से श्रीनाथ जी विराजे हैं। चित्र स्वरूप से श्रीनाथ जी विराजे हैं। हाँ, कौन स्वरूप से विराजे हैं तो कह सकें कि चित्र स्वरूप से विराजे हैं, पर श्रीनाथ जी विराजे हैं। वहां भार श्रीनाथ जी पे आवे है, और जब अपन कहे हैं कि चित्र विराजे हैं तो सारो भार चित्र पे आ जाए है। तो चित्र तो फिर चित्र ही है, और अपन है विचित्र जो आपको कह रहे हैं चित्र। याली ऐसे ऐसे शब्द बोलने प्रियजनों कि जैसे सुंदर स्वरूप बने, ऐसो सुंदर स्वरूप बने कि अपन को जाते ही दर्शन होए कि वाह, मानो शहराय प्रभु विराज रहे हैं और मैं आपको दंडोत करवे जा रहे हूं। श्री वल्लभ विराज रहे हैं और मैं आपको दंडोत करवे जा रहा हूं। और फिर यदि वल्लभ के दर्शन नहीं हुए तो अपन वहां अनशन करके बैठ सकें कि महाराज मैं गादी तकिया के लिए नहीं आया तो मैं यहाँ गादी तकिया के लिए नहीं आया तो मैंने घर में नहीं कही थी कि मैं बैठक जा रहा हूं। मैं तो कह रहे हो तो कि वल्लभ विराज रहे हैं और मैं जा रहा हूं। याली भावना हमेशा ये रखनी कि वल्लभ विराज रहे हैं, यालिए में जा रहे हूं। शहराय प्रभु विराज रहे हैं, यालिए में जा रहे हूं। यदि खाली गादी तकिया विराज रही हो तो गादी तकिया मैं घर में नहीं बना सकूं, वहां जावे की क्या जरूरत है। पर अपनो जैसो जैसो शब्द अपन उपयोग करें प्रियजनों, वैसे वैसे अपन को दर्शन हो जाए। याली अपन ने भावना रखी थी बैठक जी की, तो बैठक जी के दर्शन हो गए। बैठक जी में क्या हो, गादी हो, तकिया हो, वहां में तिलक हो, एक झारी जी हो, एक बंटा जी हो, या को नाम बैठक जी। तो मन को मनोरथ पूर्वक करे हो कि नहीं करे हो? करे हो ना। आपने कही थी बैठक जी जानो, उनने कही ठीक है चलो बैठक जी देखो। जैसो जैसो मनोरथ करोगे वैसो वैसो पूरो होएगो, जैसे शब्द बोलोगे वैसो ही स्वरूप बन जाएगा। याली ऐसे सुंदर शब्द बोलने, ऐसे सुंदर मनोरथ मन में करने कि वल्लभ कुल बालक के पास भी जब जाएं अपन तो मन में ऐसे मनोरथ लेके जानो कि मुझको आपसु कहा लेनो है। और उत्तम प्रकार तो ये है बताऊं तो कि मोकू आपको कहा देनो है। पुष्टि जीव तो सच मानो तो ये भावना भी नहीं रखेगा कि मुझको कहा लेनो है, वो तो ये चाहेगा कि मुझको कहा देनो है। आपने तो सब कछु दियो कृपानाथ, अब मैं आपको कहा दे सकूं। मर्यादा मार्ग के लोग जब अपने गुरु को पूजे हैं तो यालिए पूजे हैं कि हमारे गुरु ने कछु प्राप्त करे है, सिद्धि प्राप्त करी है, विद्या प्राप्त करी है। पन पुष्टि मार्गी वैष्णव जब अपने गुरु को पूजे है, भजे है, तो यालिए नहीं भजे है कि हमारे गुरु ने कछु प्राप्त करे है, पर वो यालिए भजे है कि हमारे गुरु की कृपा से हमने कछु प्राप्त करे हो, और ऐसो प्राप्त करे हो है जो कोई ने प्राप्त नहीं करे हो। याली हम श्री वल्लभ के चरणन में दंडोत कर रहे हैं कि क्षमा, धन्य हो नाथ कि आपकी कृपा से हमने प्राप्त करे हो। आपने कछु भी प्राप्त करे हो, जैसे मर्यादा में कहें कि हमारे गुरु बहुत समर्थ हैं, सिद्ध हैं। अरे सिद्ध हैं, समर्थ हैं तो अच्छी बात है, पर वो समर्थ हैं, सिद्ध हैं, वहां से हमको का लाभ। पर यहां तो नाथ आपकी कृपा से हमने प्राप्त करे हो। ऐसे समर्थ गुरु हैं कि ऐसो अदेदान आपने हमको दे दियो। तो ऐसे समर्थ गुरु अपने श्री वल्लभ हैं, ऐसे समर्थ स्वामी श्री वल्लभ हैं, और उनके कुल के जो बालके हैं वो सभी वल्लभ स्वरूप। और छोटो बड़ो न जानिए, कभी ये भावना मत रखियो कि छोटे हैं तो टांग लंबी करके बैठ जाएं, बड़े हों तो खड़े हो जाएं। छोटो बड़ो न जानिए, यदि वो छोटो भी है तो भी वो वल्लभ है, और बड़ो भी है तो भी वो वल्लभ है। छोटो है तब भी वो बालक के हो जाएगो, बड़ो है तब भी वो बालक के हो जाएगा। छोटो बड़ो न जानिए, वल्लभ कुल बालक सबे, सभी एक स्वरूप। छोटो बड़ो न जानियो, सभी अग्नि स्वरूप। तो वहां नंददास जी को अपन एक पद देखें यहां में, भज श्री वल्लभ कुल के चरण,
श्री वल्लभ कुल के चरण को तू भज। और याको पद श्री नंददास जी ने बनायो और नंददास जी को स्मरण करें कि हे नंददास जी, जैसी आपकी दृष्टि हती वैसी दृष्टि हमारी बन जाए, ताकि हमको वल्लभ के वंश में, वल्लभ के कुल में दिखवे लग जाएं सभी वल्लभ स्वरूप। श्री वल्लभ कुल के चरण भज, श्री वल्लभ कुल के चरण। नंद कुमार भजन सुखदायक, पतित पावन करण भज, श्री वल्लभ कुल के चरण। दूर किए कली के पट वेद, मत प्रचंड विस्तरण। अति प्रताप महिमा जस ताको, ताप शोक दुख हरण भज, श्री वल्लभ कुल के चरण। पुष्टि मर्याद भजन रस निज जन, पोषण भरण। नंद प्रभु के प्रगट रूप ये, नंद प्रभु के प्रगट रूप ये, श्री विठ्ठल गिरिधरन भज, श्री वल्लभ कुल के चरण। श्री वल्लभ कुल के चरण भज, श्री वल्लभ कुल के चरण। मन नग ताकों दीजिए जो प्रेम पारखी होए। मन नग ताकों दीजिए जो प्रेम पारखी होए। नातर रहिए मौन गही वृथा न जीवन खोए। आप कह रहे हैं कि मन नग ताकों दीजिए। मन नग कि जासे अपन को प्रेम होए, वो अपने मन को नग है। मन नग ताकों दीजिए जो प्रेम पारखी होए। जो प्रेम पारखी होए, जो प्रेम को परखवे वालो होए। प्रेम को परखवे वालो होए, वाकू हमारे गोकुलनाथ जी के सेवकन में सुजातीय भाव वालों कहे हैं कि सुजातीय भाव वाले को संग करनो। कि जो सुजाति है अपने जैसो है, अपनी जाति को है। मन नग ताकों दीजिए जो प्रेम पारखी होए। ऐसो ही प्रेम को परखवे वालो जो कोई प्रेमी होए, वाकू मन को नग देनो। और मन को नग का है वैष्णव जनों? मन को, अपने मन को नग तो अपने प्रभु हैं, अपने प्रेमी हैं, अपने स्नेही हैं, जो अपने घर विराज रहे हैं। वो मन नग ताकों दीजिए। अपन को खबर नहीं पड़े है कि वो नग कौन को देनो न कौन को नहीं देनो। हर कोई को अपन वो मन को नग दे दें। कहीं बाहर जाना हो तो मन के नग को पड़ोसी के घर पधरा के चले जाएं।
कि हम जा रहे हैं बाहर, तुम सेवा कर लीजिए। यहां तक कि घर में ब्याह शादी होए, सहनाइयां बज रही हों, गहनाएं बन रहे हों, नए नए वस्त्र आभूषण घर में आ रहे हों और अपने लालन पड़ोसी के घर में विराज रहे हों, क्योंकि अनुकूलता नहीं है ना, मेहमान बहुत आवे, पहुंच नहीं सके, श्रम पड़े। ये अपनो जवाब होए है। मननग ताको दीजिए, एक तो वो मननग, और दूसरो वह मन के नग के साथ भयो अपनो अनुभव, वो भी तो मननग है कि उनके साथ जो भी अपने प्रेम प्रसंग बने हों, वह प्रेम प्रसंग को भी जब तक ऐसो सुजाति भाव वालों नहीं मिल जाए, आपके जैसो ही दूसरों को ऐसो प्रेमी न मिल जाए, वहां तक मत कहिए। अपन कह दें न जाने अनजाने कि कल तो ऐसो भयो ने, आज ऐसो भयो, मेरे सु ये कही, तेरे सु ये कही। जाने अनजाने में आवेश में आए कि अपन बहुत कछु कहते हैं, क्योंकि सबन को अपन पारखी मान लें, ये अपनी भूल है। आप कह रहे हैं परखनो सीखो, परखनो सीखो। या मार्ग में आए हो तो हीरे जवाहरात मिलेंगे तो जौहरी बनो कि जाकू परख सको। आंखें भले कोई ने भी दी हों, दृष्टि तो वल्लभ दे रहे हैं कि कैसे परखनो, कैसे परखनो। वाकू ऐसी धारदार नजर होनी चाहिए कि वाकू परख ले वो कि ये हीरा है और ये हीरा नहीं है। मननग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए, जो प्रेम को परखवे वारो प्रेमी होए, वाही को मन को नग दीजो, हर कोई को मत दीजो। तो मन नग ताको दीजिए जो प्रेम पारखी होए। और अगर ऐसो कोई नहीं मिले, आप कह रहे हैं ढूंढवे पर भी नहीं मिले, या परखनो नहीं आवे, दो बात हो सके, या तो मिले नहीं या परखनो आवे नहीं, तो फिर नातर रहिए मौन गही। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि या तो मिले नहीं या परखनो आवे नहीं, तो आप कह रहे हैं कि नातर रहिए मौन गही, कि नहीं तो मौन होय के रहियो, चुप होय के रहियो, चुप्पी लगाए के रहियो। नातर रहिए मौन गही वृथा न जीवन खोए। अगर तू चुप हो के नहीं रहेगो, अपात्र को भी पात्र जान लेगो, हरे को या को अधिकारी जान लेगो, तो आप कह रहे हैं कि नातर रहिए मौन गही वृथा न जीवन खोए। वृथा में तेरो जीवन खो जाएगो, या लिए तू तेरे जीवन को मत खोइयो, वृथा न जीवन खोए। देखो अपन ने अपनो बचपन खो दियो, किशोर अवस्था खो दी, जवानी भी खोती नजर आ रही है। अब आप कह रहे हैं कि जीवन मत